दोस्तों, कभी किसी अनजान इंसान ने आपकी जिंदगी में अगला चैप्टर लिखा है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण इंगोनिया और आप देख रहे हैं प्रवीण इंगोनिया यात्राग्राम ऑल इंडिया 365 डेज 999 कैरेक्टर हंट। और आज का दिन है 212। मैं मनाली पे हूं और आज मेरी मुलाकात हुई कार्तिक से। सिर्फ कुछ मिनटों की मुलाकात इतनी गहरी दोस्ती में बदल गई जब मैंने उसको कॉन्सेप्ट बताया कि मैं इस तरह से 999 कैरेक्टर ढूंढ रहा हूँ, 999 कहानियाँ ढूंढ रहा हूँ। वो इतना ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। वो भी सोलो ट्रैवलर है। उसने कहा कि प्रवीण भाई मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ। और उसने मुझे एक ऐसा प्रोफेशन बताया, एक ऐसी करेक्टराइजेशन बताई उस प्रोफेशन की जो मुझे, जिसकी मेरी नज़र ही नहीं गई थी उस तरफ। मेरी मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि हाँ, ये भी ऑब्जर्व किया जा सकता है, इनको भी हम ऑब्जर्व करके अच्छे से पिरो सकते हैं। तो कार्तिक ने वो कैरेक्टर, वो प्रोफेशन कौन सा बताया। आइए हम आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कार्तिक को और कार्तिक का बताया हुआ इंटरेस्टिंग टिप। वो यूट्यूब का मास्टर है, उसने मुझे गाइड भी किया। कहता है प्रवीण भाई आप इस तरह से कीजिए, ऐसे हैशटैग डालिए, वैसे हैशटैग डालिए। तो एक मास्टर क्लास मैंने उसको दी और एक मास्टर क्लास उसने मेरे को दी। तो आइए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आज मौसम खुला हुआ है तो यहाँ पे कुछ एक्सप्लोर करते हैं, अपनी यात्राग्राम की जर्नी की शुरुआत करते हैं। ढूंढते हैं मनाली में कुछ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। आइए माल रोड चलते हैं मनाली की। तो दोस्तों, मशहूर भेलपुरी, भाई साहब क्या नाम है आपका? बिजनेश की मशहूर भेलपुरी खाने का मन हो रहा है। हम मुंबई से हैं, भेलपुरी हमें बहुत पसंद है। और ये भाई साहब बना रहे हैं चटपटी भेलपुरी। आप जानते हो मैं कौन हूँ? मैं भी नहीं जानता मैं कौन हूँ। दुनिया भी नहीं जानती मैं कौन हूँ, लेकिन फिर भी लगा हुआ हूँ। यात्राग्राम नाम की एक सीरीज़ है जिसमें मैं 999 कैरेक्टर ढूंढ रहा हूँ। और हमारे पहले ग्राहक आप हो। बिजनेस कहाँ से हो आप? चंडीगढ़ से हो। ओके। मनाली कब से हो? मनाली 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। यहीं पे लगाते हो ठेका? तो मन में कब आया बिजनेस मेरे को भेलपुरी लगानी है? हाँ जी। मन में कब आया कि भेलपुरी का धंधा करना है? मन में 4 साल हो गए, इधर रहते रहते तब से ही कर रहे हैं। 4 साल से कर रहे हो? हाँ जी। ओके। वाह। मनाली क्यों चुना? मनाली भाई रहता था पहले। अच्छा, भाई के सौजन्य से आया आप यहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी। अरे वाह। मनाली की खूबसूरती बताओ, यहाँ के बारे में कुछ बताओ। बेस्ट एक्सपीरियंस बताओ आपका, यहाँ पे क्या रहा मनाली में? मनाली में हम तो इतना घूमे नहीं। अच्छा, भाई को पता है, भाई ज़्यादा रहा नहीं, हम थोड़ा कम रहे इधर नहीं। ओके। कोई अपने एक ऐसा घटना बताओ, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट बताओ जिसने आपके जीवन में मोड़ लिया हो। ऐसा तो कोई अभी आया नहीं, अभी तो कोई नहीं आया? नहीं। जल्दी आ जाएगा। ज़्यादातर लोग एकदम से मैं पूछता हूँ तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि है क्या। तो हो जाता है। थोड़ा सा टाइम बताना पड़ेगा। मैं इनके साथ टाइम बताता हूँ और इनका इंटरनल कैरेक्टराइजेशन निकलवाता हूँ, ताकि मैं 2027 में मुझे कुछ अच्छी कहानी इनकी लगी तो मैं इनको पिरो सकूँ, है ना। तो आइए सबसे पहले खाते हैं भेलपुरी। तो दोस्तों, मनाली में मैं कहानियाँ ढूंढ रहा था, कैरेक्टर ढूंढ रहा था। मुझे छोटा भाई मिला, कार्तिक है। हम लोग खा रहे थे भेलपुरी, जैसे भेलपुरी वाले को भी ऑब्जर्व किया। तो कार्तिक ने सामने से मुझे कहा कि भैया आप क्या करते हैं। तो मैंने सारा कुछ बताया। और कार्तिकों को ऑब्जर्व करने से पहले, उनकी जीवन का टर्निंग पॉइंट जानने से पहले, मैं आपको बता दूं कि इनकी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, लखनऊ में स्थित है ये। और लखनऊ में अगर आपको इनकी सुविधा का लाभ उठाना है तो ये अपनी कंपनी का नाम और नंबर भी बता रहे हैं आपको। बताइए। द एडवेरा मीडिया मेरी कंपनी का नाम है और मेरा नंबर है 9140546956। आपके स्क्रीन पर लिख करके आ रहा होगा। हाँ, तो आप इसका सदुपयोग कराइए और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए। और हम यात्राग्राम की जो यात्रा कर रहे हैं उसमें कार्तिक मेरे को बहुत गाइड कर रहे हैं कि आप ऐसे करो, सर्च करो, ये करो। तो कार्तिक, अगर मैं आपको जानना चाहूँ तो आपके जीवन का ऐसा वो कौन सा
टर्निंग पॉइंट रहा होगा, ऐसी कौन सी वो घटना रही होगी जिसने आपके जीवन में परिवर्तन लेके आया होगा? क्या हुआ, एक बार मैं ट्रैक पे गया हुआ था। अच्छा। तो मतलब टर्निंग पॉइंट किस उसमें, लाइक मतलब एक ऐसी करियर घटना होती है में ना, या करियर फिर- में या हाँ। इमोशनली कुछ भी, जिसने आपकी पर्सनैलिटी में काफी चेंज लेके आया हो। एक बार क्या हुआ था, मैं ऐसे ट्रैक पे गया हुआ था। तो ट्रैक पे गया था, तो जब हम ट्रैक पे होते हैं तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमें नहीं मिल रही होती हैं। हाँ। ठीक है, जैसे हमें अच्छा वॉशरूम नहीं मिल रहा होता है, अच्छा खाना नहीं मिल रहा होता है, जो ट्रेल्स होती हैं वो बहुत डिफिकल्ट होती हैं। हाँ। तो हुआ ये कि मुझे ये समझ में आया कि एक इंसान के अंदर जब वो अपने कंफर्ट जोन में होता है तो उसको अपनी कमजोरियां नहीं पता चल पाती हैं हाँ। कि मुझ में वीकनेस क्या है। जैसे अभी मुझे समझ में आया कि शायद से मेरे घुटने कमजोर हैं। जब मैं अच्छा। डिसेंड होता हूँ हाँ। तो मेरे घुटने में पेन होता है। अच्छा। जबकि प्लेन्स में जब मैं सिटीज में चल रहा था हाँ। तो मैं भारी मोटरसाइकिल भी चलाता हूँ, मुझे कभी फील नहीं हुआ। ओके। तो वैसे ही सिर्फ ये फिजिकली फिटनेस की बात नहीं होती है, हाँ। इमोशनली भी, मेंटली भी और स्पिरिचुअली भी वीकनेस होती है लोगों को। हाँ। तो जो कि जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हो तो आपको समझ में आता है कि आप वीक कहाँ पर हो और आप अपने आप को ऑब्जर्व कर पाते हो। तो वहाँ से फिर मैंने थोड़ा सा देखा कि कहाँ कहाँ मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। हाँ। तो वहीं से चीज़ों को स्टार्ट करा। अच्छा। और लाइक करियर भी मैंने अपना थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर दिया था। ओके। उस समय भी मुझे बहुत सारी चीज़ समझ में आई ओके। कि कहाँ कहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ कर रहा हूँ। ओके। तो वैसे ही धीरे धीरे लाइक ये सब जर्नी है। ओके। हाँ तो बस हाँ। वैसे ही स्टार्ट हुई चीज़ें। वाह, हमारा कॉन्सेप्ट कैसा लगा आपको? 999 कैरेक्टर बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। पूरी दुनिया बहुत में, बढ़िया। इंडिया में घूम के बस आप रियल कहानी। कंसिस्टेंट रहो, ये तो वायरल होने वाला है। अच्छा, अरे वाह, थैंक यू दोस्त। और मुझे जो टेक्निकली मैं वीक हूँ हाँ। उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे हमारे छोटे भाई कार्तिक। पक्का, थैंक यू डन। सो मच, थैंक यू बस सो एक मच। मोटिव अच्छा होना चाहिए, हाँ क्योंकि मेरा अपना एक प्रिंसिपल है कि जो भी खराब कंटेंट, वल्गर कंटेंट या नीच कंटेंट होता है मैं हाँ। उसके लिए काम ही नहीं करता हूँ। मेरे को कितने भी पैसे आप दोगे। अच्छा। हाँ, मैं प्रमोट ही नहीं करता हूँ, ना Okay. मैं कोई हेल्प करता हूँ। ऊपर जाके मैं रिपोर्ट अलग कर देता हूँ चैनल पे। मैं नहीं चाहता वो चीज़ें फैले। तो हमारी आप प्रमोट करेंगे? हम प्रमोट करेंगे। ओके, हाँ, थैंक यू यार, गॉड ब्लेस, खूब तरक्की करो। हाँ बोलो कार्तिक। तो प्रवीण भाई नाम है ना। हाँ हाँ। तो प्रवीण भाई, मैं ना आपको एक कैरेक्टर देना चाहता हूँ अच्छा। कि जो वहाँ पे मुझे लगता है कि लोगों का दिमाग बहुत कम जाता है। तो मैं अच्छा। चाहता हूँ कि आप थोड़ा उस पर भी रोशनी डालें। ठीक है, जैसे? वो कैरेक्टर ये है केयर गिवर्स का। ठीक है, केयर गिवर्स। केयर गिवर्स। हाँ, मैं क्या आपको होता है बताता ये? हूँ। देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट है, ठीक है। अच्छा। अब पेशेंट के बारे में हर कोई सोचता है। हाँ। पेशेंट के लिए इंश्योरेंस है, हाँ। ठीक है, अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। हाँ, हाँ। बट उन पेशेंट का जो ध्यान रखना है, हम्म, एक्चुअल में पेशेंट जितना ही या पेशेंट से ज्यादा वो भी परेशान होते हैं, क्योंकि हाँ, वो हाँ, इमोशनली भी परेशान होते हैं, हाँ हाँ। फाइनेंशियली भी परेशान होते हैं और मेंटली हर तरह से मतलब परेशान होते हैं। हाँ, तो हाँ। कोई भी ना, मतलब पेशेंट की बात हर कोई कर रहा है लेकिन केयर गिवर्स की बात नहीं कर रहा है। अब हाँ, फॉर हाँ। एग्जांपल कोई वाइफ है, उसको कैंसर हो गया है ना। अब वाइफ तो परेशान है ही, मैं ये डिनाई नहीं कर रहा हूँ वो परेशान नहीं है। हाँ। वाइफ भी परेशान है, उसको दर्द हो रहा होगा, बहुत ही परेशानी से वो गुजर रही होगी। हाँ। लेकिन उसके साथ में हाँ उसका जो हस्बैंड है हाँ। वो भी परेशान हो रहा होगा। ओके। वो भी फाइनेंशियली परेशान हो रहा होगा। Right. वो भी क्या कहते हैं स्ट्रेस में होगा। हाँ। उसने हो सकता है उसकी देखभाल के लिए अपना जॉब या बिजनेस जो भी वो कर रहा होगा, प्रोफेशन, उसको छोड़ दिया हो। तो वहाँ पे एक ब्रेक आ जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि पेशेंट के साथ में जो पेशेंट के जो केयर गिवर्स होते हैं, हाँ, हाँ। आप उन पर भी थोड़ी सी रोशनी डालो और उनके बहुत। कैरेक्टर को प्ले करो। बहुत कमाल का आपने एक प्रोफेशन और एक कैरेक्टर बताया है। हाँ, मैं डेफिनेटली किसी भी हॉस्पिटल में जाकर इस हाँ। जो कार्तिक ने ये जो प्रोफेशन बताया है और उनकी दिनचर्या है, उनकी किस तरह से वो चीजें। अभी देखो, कई बार क्या होता है कि जो पेशेंट है वो अंदर एसी वाले रूम में है, ठीक है। हाँ, हाँ। उसको अच्छा खाना दिया जा रहा है और जो केयर गिवर्स हैं वो बाहर सड़क पे सो रहे होते हैं। हाँ। अपने इंडिया में आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे। हाँ, हाँ। वो गंदा खाना खा रहे होते हैं। हाँ, उनको अभी बिल भरना है, उसकी टेंशन है। हाँ। वो अपने जॉब से या बिजनेस से छुट्टी लेकर के आए हुए हैं, उसकी टेंशन है। हाँ, हाँ। है ना। इमोशनली भी उस इंसान के साथ वो कनेक्टेड है कि उसे कुछ Right, हो right, गया तो right, right. मैं चाहता हूँ कि केयर गिवर्स के बारे पर भी, उनकी लाइफ स्टाइल पे या उनकी जो लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है हाँ। उस पर भी आप एक रोल प्ले करो, ताकि लोग सिर्फ पेशेंट के को ना दया की दृष्टि से देखें, हाँ। केयर गिवर्स के बारे में भी कुछ तो सोचें। वाह, ये मैं चाहता हूँ। कमाल कमाल, बहुत अच्छा प्रोफेशन पे रोशनी डाली है। इसको हम डेफिनेटली पिरोएंगे क्योंकि 999 कैरेक्टर में हमारे केयर डेवन भी हाँ। आने चाहिए। 100%। थैंक यू कार्तिक, थैंक यू, ब्रिलियंट। नवरसों का जाल है, मनुष्य सृष्टि ढाल है, कहीं सूक्ष्म तो कहीं विकराल है,
नवरस जीवन में जब जब आता, तब तब जीवन जीवन कहलाता।